व्हाट आर यू अप्लाइंग फॉर, व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, आप इस जॉब के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये पूछा जाता है। ठीक है, मैं सिर्फ आईटी की जॉब की बात नहीं कर रहा। आप अगर किसी कंपनी में कोई भी जॉब अगर आप देखेंगे तो आपको ध्यान रखें कि उस जॉब के लिए आपको अप्लाई क्यों आप कर रहे हैं पूछा जाएगा। तो आपके पास कोई आंसर है क्या? भाई आप अकाउंटेंट की तरफ भी अगर जा रहे हैं तो अकाउंटेंट के लिए क्यों जा रहे हैं, आप इस कंपनी में अकाउंटेंट क्यों बनना चाहते हैं, रीजन। आप आईटी इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं, आप डेटा एनालिस्ट क्यों बनना चाहते हैं, सबके लिए वो रीजन पूछते हैं इस कंपनी में आए क्यों आप। तो आपको एक ठोस रीजन भी रखना पड़ेगा कि आप इस कंपनी में अप्लाई क्यों कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं एक लिंक दूंगा जिसमें पॉसिबल आंसर्स है, आप उन आंसर्स के बेस पर अपना आंसर बनाएं। तीसरा, आप ओवर टाइम कर सकते हैं, विल यू एबल टू डू ओवर टाइम। ठीक है, आजकल ये ध्यान रखिएगा कि ओवर टाइम करना एक रिचुअल टाइप का हो गया है सब जगह, क्योंकि आपके अगर तय टाइम पे अगर काम आप नहीं करेंगे तो ओवर टाइम आपको करना पड़ेगा। और कई एम्प्लॉइज 8 आवर्स के अलावा ओवर टाइम करना नहीं चाहते। तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आप ओवर टाइम करना चाहेंगे। इसका आंसर कैसे आपको सेट करना, इसका भी मैं लिंक भेजूंगा। ये लिंक से आप बाकायदा देखकर ओवर टाइम कैसे करने की आंसर कैसे देंगे ये आप सेट करें, क्योंकि आप हाँ ना बोलने से काम नहीं चलेगा। नहीं सर नहीं कर पाएंगे, हाँ सर कर पाएंगे, आपको इसको भी सिस्टमेटिक स्टाइल से बोलना पड़ेगा। चौथा, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, मनी और वर्क। मनी या वर्क से कौन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, मनी और वर्क। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादातर लोग क्योंकि जो छोटे शहर के जो लोग होते हैं अक्सर वो देखा जाता है कि वो मनी को सीधे मनी बोल देते हैं, मनी इज इम्पोर्टेंट। बड़े शहर का लोग कहता है कि वर्क इज इम्पोर्टेंट, बट वर्क करोगे तो मनी तो आएगा, मनी कहाँ जा रहा है। हम लोग कहते हैं मनी इज इम्पोर्टेंट, वर्क करो ना करो मनी आना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको दोनों को इम्पोर्टेंस देते हुए आंसर लिखना है। मनी को भी इम्पोर्टेंस देना, क्योंकि उसके बिना काम चलना नहीं, हम मनी को डिनाई नहीं कर सकते, मनी के बिना आपके कुछ नहीं है, और हम वर्क को भी डिनाई नहीं कर सकते। दोनों के बीच में बैलेंस आंसर क्या रहेगा वो मैं आपको लिंक भेजूंगा। इस लिंक से आपको ये देखना, ये आपके ग्रुपों में लिंक अभी पहुंच जाएंगे सेशन के तुरंत बाद। फिर व्हाट डू यू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, सबसे ट्रिकी सवाल, क्योंकि हम लोग कई क्या करते हैं, सीधे हमने देखा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में सीट खाली है, वैकेंसी, और हम लोग सीधे टूट पड़े। व्हाट यू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हमें ये नहीं पता ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहाँ पे है, कितने एम्प्लॉय है, कितना सालाना कमा रही है। ठीक है, विदेशों में है कि नहीं है, एमएनसी मल्टीनेशनल है कि ये लोकल प्राइवेट कंपनी है, कुछ नहीं जानते। कौन इसको ओनर है, कुछ नहीं जानते। करेंटली कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च किए उसने। तो आपको कंपनी का रिसर्च करके जाना चाहिए, पर रिसर्च करके बोलोगे कैसे, इसका लिंक जो मैं भेजूंगा उससे आप देखिएगा कैसे बोलोगे। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, ये सारे लोग जो आज बैठे हुए हैं इन आंसर्स को प्रिपेयर करके एक बार हमें दिखाएंगे। सर हमने यही आंसर प्रिपेयर की, इसके भी आंसर प्रिपेयर होते सबके। नेक्स्ट लिखिएगा, व्हाई यू लीव योर लास्ट जॉब, आपने अपने आखिरी जॉब को क्यों छोड़ा। व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब, आपने अपने अंतिम जॉब को क्यों छोड़ा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आता है, आप में से कई लोग बोलते हैं सर जी उसमें सैलरी कम थी, सर जी बॉस बड़े खराब थे, सर जी मुझे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं। कई लोग तो ऐसे क्वेश्चन भी कह देते हैं कि सर जी मेरी शादी होने वाली है, मुझे ज़्यादा पैसे मिल गए, ठीक है, इतने में गुजारा नहीं होगा, सर ने नहीं बोला मैंने छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे बेतुके आंसर ना दें, ये बेतुके आंसर ध्यान रखिएगा, आपको जॉब से कोसों दूर ले जाते हैं। भली सी बात है कि हम कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड थे तभी हमने जॉब छोड़ा है, सब ये सब जानते हैं। आप अगर सेटिस्फाई होते तो कौन अपना घर छोड़ता है, कौन अपना जॉब छोड़ता है। लेकिन बोलने का भी एक तरीका होता है, ये तरीका मैं आपको भेजूंगा अभी। ठीक है, तो आप सबको ये तरीका जैसे ही मिलेगा तो आप ये देखेंगे कि भाई बोलने का तरीका क्या जबरदस्त है। नेक्स्ट है, व्हाई शुड बी हायर यू, हम आपको हायर क्यों करें। व्हाई शुड बी हायर यू, हम आपको हायर क्यों करें। भाई सवाल ये उठ जाता है, आपके अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है कि मैं आपको हायर कर लूं। ठीक है, जब बात टैलेंट की आती है तो हम कई बार डाउट करते हैं हम अपने टैलेंट के बारे में कि हमारे पास कोई काबिलियत है कि नहीं है, और
इस कारण से हम अपना टैलेंट के बारे में बता नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस से आपको बात करनी है। क्या बात करनी है ये भी मैं आपको अभी भेजता हूँ। इसके बाद व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। ये सवाल सुनकर आपके मुंह से निकल जाता 50,000, कोई कहते 1 लाख, कोई कहता सर जी सबसे ज़्यादा सैलरी जितना आप दे सके दे दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा सोचता हूँ। क्या आपको सैलरी फिगर्स बताने चाहिए? और सैलरी फिगर्स को अगर आप बताते हैं, वैसे इसका आंसर मैं आपको सेंड करूंगा पॉसिबल आंसर्स, तो सैलरी फिगर्स अगर आप बताते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने जॉब रोल को आगे करके ही फिगर्स आप बताएंगे। फिगर्स तो नहीं बताएंगे, आप जॉब रोल को अपने आगे करेंगे, आप जिस सिटी में रहते हैं उसको आगे करेंगे, ठीक है, और अपने एक्सपीरियंस को आगे करेंगे, एजुकेशन को आगे करेंगे। इस बेस पे आप एक सैलरी डिमांड करेंगे इनडायरेक्टली। डायरेक्टली आप अपना सैलरी नहीं बताएंगे। सर आई एम लिविंग इन दिल्ली एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई एंड आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ जनरल मैनेजर टू मैनेज द होल जोन, सो माई सैलरी मस्ट बी इन गुड फिगर्स। ऐसा कुछ आपको ऐसा बोलना है कि भाई आप अपना पोस्ट जॉब ऑफरिंग हो रही है और जिस शहर में आप रहते हो उसकी महंगाई को दिखाते हुए आप क्या करेंगे, सैलरी की बात करेंगे। क्या होता है, सैलरी की बात करना भी कईयों को नहीं आती, सीधे बोल देते। और इसी चक्कर में आपको ध्यान रखना है कि आपको फिर कॉल नहीं आते कई बार आपके कि सर जी लगा तो इंटरव्यू अच्छा गया लेकिन कॉल ही नहीं आया, मैं वेट ही कर रहा हूँ। रीज़न क्या है, आपने सैलरी की बात रखी लेकिन आपने सीधे फिगर बोल दी ना, डायरेक्ट फिगर ना बोल के आपको ये कहना चाहते कि सर आई एम लिविंग जबलपुर, जबलपुर इज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज लिटिल बिट हाई एंड आई एम लिविंग इन रेंटेड हाउस। रेंटेड हाउस बोल दिया, ठीक है। आई हैव फैमिली, 2 चिल्ड्रन, ये फेंकना नहीं, ठीक है। डायरेक्ट की भाई फैमिली अगर है तो भाई अब शादीशुदा 2 चिल्ड्रन है, आपकी वाइफ है, कॉस्ट अकेला मैं कमाने वाला हूँ, तो ये काम कह सकते हैं लेकिन डायरेक्ट फिगर्स ना बोले, अपनी बातें कहते चलो। नेक्स्ट आप लिखिएगा, हाउ लॉन्ग यू वर्क यू एक्सपेक्ट टू वर्क विद अस, आप कितने वर्ष तक हमारे लिए काम करेंगे, ठीक है, कितने वर्ष तक आप काम करेंगे। ये सवाल आपके लिए बहुत पेचीदा सवाल होता है क्योंकि आप यहाँ पे ये भी नहीं बोल सकते कि हम पूरे जीवन काम करेंगे। पूरा जीवन तो कोई भी काम नहीं करता, मौके मिले आप ऊपर भी जाओगे, ठीक है। आप ये भी नहीं बोल सकते कि हम सर बस 6 महीने साल भर, उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिली कि आई विल गो हाई। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर तो वैसे पॉसिबल